हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल राजमित स्टडी। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 22 क्वेश्चन 1 2 3। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर 1 2 3 टू 16 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि 1 to 6 हमारे पास नंबर है, सॉरी 1 to 16 तक हमारे पास एक नंबर है। ठीक है, चलो इसको हम करते जा रहे हैं सब और समझते जाएंगे। तो जैसे कि हमारे पास गिवन है टोटल नंबर है, ठीक है, टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या गिवन है 1 से लेकर 16 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, 16 तक नंबर गिवन है। अब इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर, जो नंबर दिए गए हैं वो होंगे प्राइम नंबर। इनमें से प्राइम नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो सबसे पहले हम लोग इनमें से फाइंड कर लेंगे कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। ठीक है, प्राइम नंबर इनमें से कौन से, ये हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें से कौन से प्राइम नंबर है? 2 हो गया, जैसे सॉरी 3 भी है, 2 भी है। ठीक है, प्राइम नंबर 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया और 13 हो गया। ठीक है, तो ये कितने हो गए हमारे प्राइम नंबर? प्राइम नंबर कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। टोटल प्राइम नंबर कितने हैं? 5 6 है हमारे पास। ठीक है, तो जो है ये हो गया हमारे फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? 6। फेवरेबल आउटकम वो होते हैं टोटल चीज़ में से, टोटल नंबर में से जो भी नंबर फाइंड करने के लिए कहेगा वो हो जाते हैं हमारा फेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो जैसे कि 16 में से हमें इसमें कहा है कि हमें बताओ प्राइम नंबर, तो टोटल प्राइम नंबर कितने हैं हमारे पास? 6 है। तो ये हो गया फेवरेबल आउटकम। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी, पॉसिबिलिटीज़ बतानी, तो पी करो, यहाँ पर कर देते हैं हम। और हमें किसकी चाहिए? प्राइम नंबर की चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर की चाहिए हमें। पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हो गया जो हमारा, वो क्या है? 6 है। टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या है? 16। ठीक है, टोटल आउटकम 16 है। इसको काउंट करो यहाँ तक तो 16 नंबर ही आएंगे। तो इसको करो कैंसिल, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 जाएगा, 2 से करो 2 8 जा, तो 3/8 आ गया हमारा आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। कितना इजी था, बहुत इजी है। चलो अब करेंगे क्वेश्चन 5 को। 5 क्या रहा? अ बैग कंटेन 6 रेड एंड 8 वाइट बॉल। ठीक है, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज वाइट। अब कह रहा है एक बैग है हमारे पास, उसमें 2 कलर की, अलग अलग कलर की हमारे पास बॉल्स हैं। ठीक है, तो उसमें कह रहा है कि अगर हम उसमें हाथ डालते हैं उस बैग में और उस बैग से हम लोग एक बॉल निकालते हैं, अगर हमें वाइट बॉल चाहिए, ठीक है, तो वाइट बॉल की पॉसिबिलिटी बता दो। ओके, मतलब कह रहा हाथ डालते हैं, हमने वाइट बॉल निकाल ली और वाइट बॉल की पॉसिबिलिटी क्या है ये हमें बतानी है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हमारे पास एक बैग है। ठीक है, इस बैग में हमारे पास 2 बॉल हैं, एक वाइट है और दूसरी हमारे पास क्या थी? रेड है हमारे पास। ठीक है, रेड बॉल हमारे पास कितनी है? 6 है, वाइट है 8 है, ये 6 है और ये 8 है। समझ गए? अब कह रहा है इन दोनों को हमने एक मतलब बैग के अंदर रख दिया, बैग के अंदर रखा तो मतलब मिल गई ये। तो टोटल बॉल क्या हो गए, कितने हो गए? इन दोनों को प्लस करो, 8 + 6 14। तो एक बॉल में हमारे पास सपोज 14 बॉल आ गए। ठीक है, अब कह रहा है कि हमने एक बॉल निकाली और उसमें से वो वाइट है, तो वाइट की पॉसिबिलिटी हमें बताओ। तो वाइट बॉल हमारे पास कितनी है? कितनी है हमारे पास? 8 है ना। वाइट की पूछी है, तो वाइट की पूछी है तो 8 है। सिंपल है। अब क्या करना है? पॉसिबिलिटी हमें वाइट की चाहिए, तो टोटल नंबर, सॉरी फेवरेबल आउटकम
डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हमारा क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम हमारे पास है क्या? 8। मतलब वाइट की बोली उसने, तो वाइट हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया, तो ये 8 हो गया। टोटल आउटकम क्या था हमारा? 14 है। कैंसिल करो, 2 4 जा 2 7 जा 7/4/7, ये हो गया हमारा आंसर। तो कितना ईजी था, समझ में आ गया ये। चलो अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन 6। एन अन कंटेन्स 3 रेड 5 ब्लू 4 ग्रीन एंड 6 ऑरेंज मार्बल्स। A marbles is drawn from the un at random. What is the probability that it is? अब कह रहा है कि एक कलश है, अन मतलब हो गया URN, मतलब अन, इसका मतलब होता है ये कलश, ठीक है। कलश को हम लोग इंग्लिश में अन बोलते हैं। अब कह रहा है हमने उसके अंदर रेड कलर की 3 बॉल डाली, ब्लू कलर की 5, ग्रीन कलर की 4 और 6 बॉल है, वो है ऑरेंज मार्बल हैं सारी, बॉल्स नहीं सॉरी, मार्बल्स, पत्थर, ठीक है, ठीक है, पत्थर है वो, गोल गोल छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं ना वही। अब कह रहा मार्बल्स इज ड्रॉन फ्रॉम द अन एट रैंडम। हमने निकाली रैंडमली, कोई भी एक निकाली, हाथ डाला और निकाला। तो कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज, प्रोबेबिलिटी बताना है क्या होगी। अ ग्रीन मार्बल की क्या होगी, नॉट अ रेड मार्बल, मतलब रेड मार्बल की क्या नहीं होगी, एदर ब्लू और ऑरेंज मार्बल और ऑरेंज मार्बल, सॉरी एन ऑरेंज मार्बल। तो जितना ही अटपटा ये क्वेश्चन लग रहा है उतना है नहीं। देखो चलो हम लोग करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन 6 में हमारे पास क्या क्या है, एक अन है, ठीक है, हम लिख देते हैं टोटल मार्बल्स, ठीक है, टोटल मार्बल्स हमारे पास कितने हैं। देखो एक है हमारे पास रेड है, 3 हमारे पास रेड है, हम लिख लेते हैं, प्लस 5 है हमारे पास ब्लू है, और 4 है हमारे पास ग्रीन, और 6 है ऑरेंज। टोटल मार्बल्स कितने हो गए, 6 4 10 15 3 18, 18 हो गए टोटल हो गए हमारे पास 18 मार्बल्स, ठीक है, समझ गए ये। अब पहले क्वेश्चन ने क्या कहा है कि अ ग्रीन मार्बल, पहले ने कहा है अ ग्रीन मार्बल, ठीक है। तो ग्रीन मार्बल हमें बताना है, इसकी पॉसिबिलिटी बताओ ग्रीन मार्बल की क्या होगी। चलो देखो, अब इसमें इसने पहले से कहा है कि ग्रीन मार्बल हमारे पास कितने हैं, सॉरी 4 है यहाँ पर, ठीक है। तो ग्रीन मार्बल हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 है, समझ गए थे। अब देखो एक कलश में 18 मार्बल डालती हैं, वो अलग अलग कलर के हैं। अब उसको हमने जैसे हाथ डाल के कोई भी निकाला हमने, तो उसमें से अगर ग्रीन आएगा तो ग्रीन की पॉसिबिलिटी क्या है ये हमें बतानी है, ये क्वेश्चन में पूछा। तो लिखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी किसकी हमें निकालनी है, ग्रीन की निकालनी है, इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या है, 4 है, टोटल हमारे पास क्या है 18 है, कैंसिल करो 2 से, तो क्या आ गया हमारा पहले का 2/9 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग अब करेंगे इसी का बी में क्या है, नॉट अ रेड मार्बल, मतलब रेड मार्बल नहीं होना चाहिए, नहीं होगा रेड मार्बल, ठीक है। तो रेड मार्बल को हटा दो, क्या बच रहा है, ब्लू, ग्रीन और ऑरेंज, ठीक है। देखो इसको भी करने के 2 तरीके हैं, हम पहला बताते हैं, दोनों हम करेंगे, ठीक है। नॉट अ रेड, ठीक है, मार्बल, मतलब मैं क्या कह रहा है, नॉट अ रेड मार्बल, मतलब कह रहा है कि जैसे हमने फिर से निकालना, ठीक है, तो उसमें मार्बल रेड ना निकलना चाहिए, इसकी पॉसिबिलिटी बताओ। ओके, तो हमारे पास देखो कौन कौन से कलर हैं, देखो एक है हमारे पास ब्लू, रेड को हम हटा देते हैं, वो है 5 है, ठीक है, ग्रीन है, वो हमारे पास 4 है, और ऑरेंज ये है 6, ठीक है। ये हमारे पास 3 है कलर्स, ओके, मार्बल से मतलब इस कलर्स के। अब कह रहा रेड नहीं होना चाहिए, तो सिंपल क्या करो, इनको प्लस कर दो, फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू क्या हो गया, इनको प्लस करो, 6 + 4 + 5,
कितना हो गया 15 हो गया। टोटल मार्बल्स क्या थे हमने जो पहले बताया था, टोटल देखो हमेशा सब में यही चलेगा, टोटल हमेशा 18 ही रहेगा, ठीक है। तो टोटल हमारा क्या था 18। पॉसिबिलिटी हमें किसकी बतानी, नॉट रेड, नॉट रेड, ठीक है। तो क्या होगा फेवरेबल आउटकम, डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हमारा कितना था 15 है, टोटल आउटकम हमारे पास 18 है, ठीक है। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 5/6 आ गया हमारा बी। कितना इजी था, कोई दिक्कत हुई इसमें नहीं ना। तो चलो इसका हम एक और तरीका बता देते हैं, वो देखो कैसे। अब इसमें देखो बी वाले का हम सेकंड तरीके से बता रहे हैं कि सेकंड तरीके से कैसे हम लोग सॉल्व इसको कर सकते हैं। अब इसमें पूछा है नॉट अ रेड, ठीक है, नॉट रेड। तो हमें हमेशा क्या करना है कि जो होगा, जैसे कि रेड है हमारे पास, रेड कितना है हमारे पास, देखो रेड है हमारे पास 3, तो 3 को 1 से माइनस करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ठीक है। और रेड हमारा ये कितने में से है, मतलब रेड हमारा टोटल आउटकम मतलब 18 में से ही तो 3 रेड है, मतलब टोटल मार्बल्स हमारे पास 18 है, उसमें ही से 3 रेड होंगे, 5 ब्लू होंगे, ये ग्रीन होंगे, ये जो भी होंगे ये सब हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे लिखा 1 माइनस 3/18, ओके। अब क्या करना है, एलसीएम ले लो, 18 आ गया, 18 का इससे मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड और मल्टीप्लाई 18 माइनस इसको करो 3, तो क्या आ जाएगा 15/18, इसे फिर से करो तो क्या आ जाएगा 5/6। तो दोनों का आंसर सेम है, इस तरह से भी कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है, जो इजी लगे वो कर लेना। अब आते हैं इसी का सी में, सी में कह रहा है इधर ब्लू और ऑरेंज मार्बल, ठीक है। चलो सी को करते हैं। तो सी में जो है देखो, अब इसमें क्या कह रहा है ब्लू वाला और ऑरेंज वाला। तो ब्लू हमारे पास कितना है, ब्लू है हमारे पास 5 है, ऑरेंज हमारे पास क्या है 6 है। तो कितना हो गया टोटल हमारे पास क्या हो गया, इन दोनों का फेवरेबल आउटकम कितना होगा, फेवरेबल आउटकम हमारे पास हो गया 5 + 6 11, ठीक है 11। टोटल तो हमें पता है, पॉसिबिलिटी निकालो, ठीक है, ब्लू और किसकी एंड ऑरेंज की। तो क्या है टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम हमारे पास 11 है और टोटल आउटकम हमारे पास क्या था 18 है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर 11/18, कितना ईजी है। चलो हम लोग डी में आते हैं। डी क्या कह रहा है, डी में कह रहा है एन ऑरेंज मार्बल, एन ऑरेंज मार्बल, ठीक है। तो एक ऑरेंज मार्बल का हम लोग बताते हैं, तो ऑरेंज मार्बल हमारे पास कितने हैं 6 हैं, ठीक है, ऑरेंज है, ये हो गया 6। तो ये 6 हमारा क्या हो गया फेवरेबल आउटकम हो गया। पॉसिबिलिटी ऑफ ऑरेंज क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम 6 बाई टोटल आउटकम क्या था 18। अब इसको करो 6 3 जा 1/3, आंसर हो गया डी आ गया 1/3, सी भी हो गया और क्वेश्चन नंबर पूरा हमारा 6 कंप्लीट हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब करें क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि अ सर्वे ऑफ 200 फैमिलीज इन अ सोसाइटी शो द फॉलोइंग रिजल्ट। अब कह रहा है सर्वे में 200 फैमिली का सर्वे हुआ है किसी सोसाइटी में, तो उसमें क्या कह रहा है नंबर ऑफ कार्स ऑन बाय अ फैमिली 0, नंबर ऑफ फैमिलीज क्या 20, मतलब 20 फैमिली के पास कार है नहीं, ठीक है, 105 फैमिली के पास एक कार है और 60 फैमिली के पास 2 कार है और 15 फैमिली के पास कितने हैं हमारे पास 3 से ज़्यादा कार है, ठीक है, समझ गए इतना। अब इसमें क्या कह रहा है आउट ऑफ दिस फैमिलीज वन इज चूजन एट रैंडम, मतलब किसी को चूज कर लिया है रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूज फैमिली हैज़। तो जैसे कि पहली क्या है नो कार, अब हमें बताना है कि जिसके पास कार नहीं है उसकी पॉसिबिलिटी बतानी है हमें। देखो ये भी बहुत इजी है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 7 है ना, तो टोटल फैमिलीज हमारे पास क्या है
टोटल फैमिली हमारे पास कितनी है, 200 है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि हमें बताओ, रेंडमली हम लोग चूज कर रहे हैं, तो नो कार कितनी फैमिली के पास है, ठीक है। नो कार देखो यहाँ पे इसमें देखो कितनी है, 0, नो कार मतलब एक भी नहीं, कितनी है, 20। तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या होगा, फेवरेबल आउटकम हमारे पास हो गया 20, ओके। तो टोटल आउटकम 200, फेवरेबल आउटकम 20, तो हम आराम से पॉसिबिलिटी निकालेंगे नो कार की। क्या होगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम, ठीक है। तो फेवरेबल क्या है हमारे पास 20 और टोटल है 200, कैंसिल करो 10, 1/10 आंसर, ठीक है। तो 1/10 आ जाएगा ए का। अब देखो बी का देखते हैं क्या है। बी में बोला है 2 कार, जिसके पास 2 कार हो, ठीक है। तो 2 कार्स कितने किसके पास है, देखो यहाँ पर 60 लोगों के पास 2 कार। तो इसका फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, 60। तो हम लिखते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ 2 कार्स, यहाँ लिखेंगे फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, ठीक है। तो फेवरेबल हमारे पास कितना है इसमें 60 और टोटल हमारे पास कितना था 200, 0 0 2 0 2 3 जा 2 10 जा, तो हमारे पास कितना आ गया 3/10। ये हो गया बी का आंसर, ठीक है। अब सी में आ जाओ। इसमें क्या है, मोर देन 1 कार, एक कार से ज़्यादा, एक कार से ज़्यादा। तो एक कार से अगर ज़्यादा देखो तो कितने लोगों के पास है हमारे पास, देखो 2 के पास भी है, एक कार से ज़्यादा मतलब 2 और ये 3, इन दोनों को प्लस करो। एक कार से ज़्यादा बोला है ना, तो एक कार से इन्हीं लोगों के पास, तो इन फैमिली के पास है ना 2 कार है, इनके पास 3 कार हैं। तो सी इसमें क्या है, मोर देन 1 कार, मोर 1 कार किसके पास है, देखो 3 और 2 के पास 60 + 50, फेवरेबल हमारा क्या हो जाएगा 60 + 15, ठीक है। 50 नहीं 15 है, तो कितना हो जाएगा 75। पॉसिबिलिटी हो जाएगी मोर देन 1 कार की, मोर देन 1 कार्स इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम, आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितना है 75 है, टोटल आउटकम हमारे पास क्या है 200 है। 25 3 जा 25 8 जा, 3/8 हमारा आ गया आंसर, ओके। अब करते हैं डी। डी में देखो क्या कह रहा है, 3 और मोर कार, 3 और मोर, 3 होना चाहिए, 3 से ज़्यादा। तो ये कितने लोगों के पास है 50 लोगों के पास है, 3 और मोर कार्स। तो फेवरेबल आउटकम कितने लोगों के पास है, फिर 15 लोगों के पास है, मतलब 3 से ज़्यादा, 3 या फिर 3 से ज़्यादा कार कितने लोगों के पास है 15 है। तो हमारे पास क्या होगा, पॉसिबिलिटी हो गई कार की 3 मोर कार है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल हमारे पास क्या है 15, टोटल है हमारे पास 200, 5 से करो 5 3 जा, ठीक है, 5 4 3/40, ये हो गया हमारा आंसर। तो डी तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, तो हमारी 22 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती हुई। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो तुरंत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। ऐसे हमें भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर हमें क्या ऐसा चेंज करें कि आपको और अच्छे समझ में आए, तो ये भी आप बता सकते हैं हमें कमेंट के ज़रिए। तो आप हमें ज़रूर कमेंट किया करें, इससे हमें पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अगर अच्छी लगी तो तुरंत लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों से शेयर करो। चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो।